आंगनवाड़ी सेविकाएं, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, अंशकालीन महिला परिचर, आशा वर्कर और गट प्रवर्तकों की विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में वर्धा में एक बड़ा जेल भरो आंदोलन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 987 महिला व पुरुष आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। आंदोलनकारियों ने सरकार के सामने अपनी कई अहम मांगे रखी, जिनमें मुख्य रूप से न्यूनतम वेतन लागू करना, मानधन में उचित बढ़ोतरी, पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेजुइटी का लाभ, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, शासकीय कर्मचारी के रूप में समावेश यह शामिल है। AITUC के राज्य सचिव कॉमरेड दिलीप उटाने के मार्गदर्शन में यह आंदोलन आयोजित किया गया। इसमें मनोहर पचारे, वंदना कोलनकर, मैना उइके, गुणवंत डकरे, द्वारका इमडवार, महेश दुबे, विनायक नन्नोरे, अलका भानसे, अरुणा नागोसे और विजया पावड़े सहित बड़ी संख्या में विभिन्न संगठन पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आंदोलनकारियों ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी इन जायज मांगों पर जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और अधिक आक्रामक व तीव्र किया जाएगा। देशातील 11 कामगार ट्रेड युनियनच्या वतीने आज संपूर्ण देशामध्ये कामगारांचे 4 श्रमिक कायदे यांच्या विरोधामध्ये आणि शेतकऱ्यांच्या काळ्या कायद्यांच्या विरोधामध्ये हा जेलभरो आंदोलनाचा कॉल होता। त्याप्रमाणे आयटक वर्धा जिल्ह्याच्या वतीनं या ठिकाणी अंगणवाडी, आशा, शालेय पोषण, अंशकालीन स्त्री परिचर यांच्या प्रलंबित मागण्यांना घेऊन या ठिकाणी जेलभरो आंदोलन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। आणि आता या ठिकाणी प्रामुख्यानं ज्या मागण्या आहेत ह्या असंघटित कामगारांच्या सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊन सुद्धा या असंघटित कामगारांना ग्रॅज्युएटी सरकारी लागू केली नसल्यामुळे या महिलांमध्ये तीव्रता निर्माण झालेली आहे। यांना धर्मा पेन्शन मिळालं पाहिजे, किमान वेतन एवढा त्यांना 26,000 रुपयाचं वेतन या ठिकाणी किमान वेतन मिळालं पाहिजे, धर्मा पेन्शन, आजारपणाच्या रजा या विविध मागण्यांसाठी या ठिकाणी सरकारच्या लक्ष वेधण्यासाठी आजचा जेलभरोचा कार्यक्रम या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। किती कर्मचारी सहभागी आहेत? या ठिकाणी आज 700 ते 800 कर्मचारी सहभागी आहेत आणि हिंगणघाट मध्ये हिंगणघाट, समुद्रपूर आणि काही सेलूचा भाग हा हिंगणघाटमध्ये जाणार आहे। आणि हिंगणघाटमध्ये या ठिकाणी आलेले ग्रामविकास मंत्री, आरोग्य राज्यमंत्री, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी असलेले पालकमंत्री, शिक्षण मंत्री यांना या ठिकाणी निवेदन देणार आहेत। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, वर्धा।